भाई लोग आज है संडे का दिन। गुड़गांव में एक जगह है 5 गांव, वहाँ हम आज जा रहे हैं। चलो भाई चलते हैं 5 गांव। ऑल राइट मेरे दोस्तों, तो 9 to 5 की अपनी जॉब को गच्चा देकर, एक्सेल की सारी शीट फाड़ करके और जूम कॉल वाली मीटिंग को कैंसिल करके हम निकल पड़े हैं अपने लॉन्ग ड्राइव पे। हमने जोर से चीख मारी कि आज वीकेंड है और हमें जाना है लॉन्ग ड्राइव पे लंच करने। हमने सट्ट से अपना फ़ोन निकाला और फटाफट गूगल पे टाइप किया कि आसपास घूमने की कौन सी जगह है। तो गूगल ने बताया कि आपके घर के पास ही एक रेस्टोरेंट है पंचगांव, वहाँ चले जाओ। गूगल ने रेटिंग भी अच्छी बताई। इस जगह जाने का मतलब है अपनी जेब को रुलाना, पर आपके टेस्ट बड्स पार्टी कर रहे होंगे। जैसे ही हम टोल पे पहुंचे हमारी आशाएं थोड़ी सी धूमिल हो गईं, क्योंकि भैया जो टोल पहले 70 रुपए का था अब 85 रुपए का हो गया है, वो भी एक साइड। ये भगवान क्या जुल्म है। तो होंडा चौक से केवल 17 किलोमीटर दूर और मानेसर के पास स्थित है ये जगह, NH48 हाईवे पे। हमने घर से देर से शुरुआत की क्योंकि हम खाना भी देर से खाना चाहते थे। हमने अपनी गाड़ी बॉलीवुड के रेट्रो सॉन्ग सुनते हुए शुरू की और सर पर दौड़ा दी। सड़क पर भरे हुए पानी के गड्ढों से हम सुपर मारियो की तरफ बचते हुए निकले। गुड़गांव में हुई झमाझम बारिश के कारण हर तरफ का नजारा ग्रीन ही ग्रीन था। पेड़ पौधे नहा धोकर मस्ती में झूम रहे थे और हम बॉलीवुड गानों पे। कहीं इस भागम भाग में हम 5 गांव से आगे ही ना निकल जाएं, इसलिए हमने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर ली और गाड़ी को लेफ्ट साइड में लगा लिया। ये लो भैया, हम पहुंच गए अब 5 गांव और अब हम एंटर कर रहे हैं 5 गांव की पार्किंग में। Oh my God! Wow! हमने ध्यान से देखा कि हमने गाड़ी कहाँ पार्क की है, क्योंकि ये पार्किंग स्पेस इतना ह्यूज है कि बाद में कार मिलना मुश्किल ना हो जाए। इस पार्किंग स्पेस में हमने अपनी कार के साथ साथ अपनी चिंताओं और परेशानियों को भी पार्क कर दिया। बाहर की उमस भरी गर्मी झेलने के बाद जैसे ही हम इस रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे, एयर कंडीशन्ड माहौल देख के हमें बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस हुआ। संडे का दिन होने की वजह से काफी भीड़ भाड़ थी। रूफ पे लगा हुआ ये जो झूमर है या जो कुछ भी इन्होंने बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा और जल्दी से मैंने इसकी वीडियो निकाल ली। भाई पंच गांव में आकर मुझे गांव के मुखिया, सरपंच, प्रधान जैसा फील हो रहा था, इसलिए हमने बड़े प्रधान वाली थाली ऑर्डर कर दी, जो कि 2 लोगों के लिए काफ़ी है। और साथ में कुछ डिफरेंट करने के लिए हमने हक्का नूडल भी ऑर्डर कर दिए। खाना ऑर्डर करने के बाद हम वेट करने लगे और वेट करते ही गए। खाना बहुत देर बाद आया। भाई ये पिलर तो देखो, ऊपर तक आसमान तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई खाना आया और खाना देखकर भूख डबल ट्रिपल हो गई। मेरी डॉटर का चेहरा भूख के कारण लटका हुआ था, लेकिन खाना देखते ही ये खुश हो गई। खाना तो एक नंबर दिख रहा था और खाने में लजीज भी था। खाने की शुरुआत हमने नूडल से करी और थाली पे खत्म करी। भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक बाहुबली पराठा है जो आप ऑर्डर कर सकते हैं और उसको खाने के लिए कम से कम 5 लोग लगते हैं। मस्त खाना वाना खाकर हम लोग बाहर निकले ताकि बाहर का मौसम भी एंजॉय कर सकें। लेकिन मजा आ गया। दोस्तों यहाँ पे आप कैमल राइड कर सकते हैं और ऑफ कोर्स ये मिनी टॉय ट्रेन की सवारी आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो उससे मेरा क्या फायदा।
थोड़ा आगे जाने पर हमें दिखा कोई गेमिंग जोन जैसी जगह, और ये क्या, पास में स्टारबक्स भी है। ये पीपल का पेड़ तो देखो जरा, कितना बड़ा है और न जाने कितने पक्षियों का आश्रय होगा। खैर, हमने गेमिंग जोन के अंदर जाने का प्रोग्राम बनाया कि आखिर देखें इसके अंदर है क्या। तो भैया हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे कुछ लोग गो कार्टिंग के मजे ले रहे थे। गेमिंग जोन के अंदर कोई भी गेम खेलने के लिए आपको कार्ड लोड कराना पड़ता है, जिसकी कीमत है 520 रुपए और गो कार्टिंग के 750 रुपए प्लस टैक्सेस। मैंने अपने वॉलेट की तरफ देखा तो उसने कहा कि क्या तुम ये सच में करना चाहते हो? भैया गो कार्टिंग तो हमने नहीं करी, लेकिन फोटो कुछ ऐसे खिंचवाई कि फर्स्ट हम ही आए हों। यहाँ पर कुछ मस्ती भरे पल बिताने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हमें कैमल राइड करनी है। कैमल राइड यहाँ पर पर्सन 100 रुपीज में आप कर सकते हैं, जो कि डिसेंट प्राइस है। कैमल राइड करके हमने राजस्थान की पूरी फील ले ली, पर वहां की गर्मी को महसूस किए बिना। दोस्तों, अगर किसी घोड़े को ऊंचा कर दो और उसमें बहुत सारा एटीट्यूड भर दो तो क्या बन जाता है? अरे भाई, ऊंट बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह कार ट्रिप और रोड ट्रिप्स पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, अगर आप भी 5 गांव रेस्टोरेंट आ चुके हैं और यहाँ का फूड एंजॉय कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा। भाई, ऊंट की सवारी करवाने वाले को 100 रुपए हमने चुकाकर अपना आगे का प्रोग्राम बनाया। हमने आसपास नजर दौड़ाई तो हमें दिख गई आइसक्रीम शॉप और एक पान की दुकान। बबल गम आइसक्रीम और तो हमने बनवाई एक बबल गम फ्लेवर्ड आइसक्रीम और एक पान। भाई, इतना सारा खाना खाने के बाद कुछ मीठा तो हो ही जाए। मेरी डॉटर के एग्जाम शुरू होने वाले थे और घर जाके पढ़ाई भी करनी थी, इसलिए मैंने अपनी कार को रिवर्स गियर में लगाया। तो भैया खाना भी खा लिया है, पान भी खा लिया है, आइसक्रीम भी खा लिया है, अब जाना है घर। हो गया वीकेंड अपना एंजॉय। कभी कभी मैं पान खाता हूँ, रोज का नहीं है। भाई, हमारी जेब तो थोड़ी ढीली जरूर हो गई थी, पर हमने एक अच्छा दिन स्पेंड किया, इस बात की खुशी थी। दोस्तों, अगर आप इस जगह पे जा चुके हैं और यहाँ का खाना एंजॉय कर चुके हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और भैया, हमारे चैनल पे अगर आप नए आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को स्मैश नहीं किया है तो हथौड़ा लो, मारो, स्मैश करो और सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल।